तो इस तरीके से कुछ प्रमुख खबरें जो कि आज अखबारों की सुर्खियों में बनी रही हैं और कुछ और अहम खबरों का हम रुख करेंगे। जहां बिलासपुर से बड़ी खबर है, 5 ट्रकों में आग लगी, भीषण आग लगी 5 ट्रकों में। जहां भोजपुरी टोल प्लाजा के पास ट्रक खड़े थे और तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर के बाद आग लगी। रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग की घटना है, जहां एक व्यक्ति घटना में जख्मी हुआ है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर है, 5 ट्रकों में भीषण आग लग गई। भोजपुरी टोल प्लाजा के पास ट्रक खड़े हुए थे और तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर के बाद आग लगी। देखते देखते आग ट्रकों में फैल गई और रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग की यह घटना है। एक व्यक्ति के भी घटना में जख्मी होने की जानकारी है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया और दमकल को भी सूचना दी गई, दमकल विभाग को सूचना दी गई। लेकिन जब तक गाड़ी मौके पर पहुंचती उसके पहले ही जो ट्रक है वो पूरी तरीके से सभी जल चुके थे और आवागमन इसके चलते काफी प्रभावित हुआ है। लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 5 ट्रक में भीषण आग लगी और देखते देखते सारे ट्रक धू-धू कर जल गए। छत्तीसगढ़ में लोक पर्व हरेली तिहार की धूम है और इस दिन किसान खेतों में काम न करके नागर, हल और सभी कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना करते हैं। पूड़ी, पुआ, चौसेला, मीठे का भोग लगाते हैं और भगवान से अच्छे फसल और खुशहाली की कामना करते हैं। हरेली तिहार में बच्चे बड़े सभी उत्साह में रहते हैं और बच्चे बांस की बनी हुई गेड़ी पर चलते हैं। प्रशासन ने हरेली तिहार धूमधाम से मनाने गौठानों में पारंपरिक कार्यक्रम के आयोजन के निर्देश दिए। हरेली पर गेड़ी दौड़, फुगड़ी, कुर्सी दौड़, रस्साकसी, नारियल फेंक, कबड्डी प्रतियोगिता के साथ कई खेलों का आयोजन भी हो रहे हैं। हरेली तिहार हमारे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये दिन सारा चीज़ की किसान भाई मन पूजा पाठ करके हल जैसे है अपन रापा कुदरा है सब के ओकर फला जीरा सब बना के खुशी मनाथन। बच्चा मन गेड़ी चढ़ते ओमन खुशी मनाते। छत्तीसगढ़ के हरेली तिहार हमार ही शुरुआत होते और ये दिन हमार किसान भाई मन भगवान से प्रार्थना करके अच्छा फसल होए करके उपकरण मन के पूजा पाठ ला करते। और रायपुर से खबर, जहां कर्मचारियों का प्रदर्शन, अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन। आज नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहेंगे और 5 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन होना है। जल समाधि भी लेंगे अनियमित कर्मचारी। तो 5 सूत्री मांगों को लेकर रायपुर में अनियमित कर्मचारी आज प्रदेश में आंदोलन करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, कर्मचारियों को प्रदर्शन, जहां पर अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि इनकी प्रमुख कुछ मांगे हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जल समाधि भी लेंगे अनियमित कर्मचारी। छत्तीसगढ़ में इस बार समय से पहले धान की खरीदी शुरू हो सकती है। 10 अगस्त को उप समिति की बैठक में धान खरीदी की रणनीति तैयार होगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि धान खरीदी की योजना तैयार कर ली गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन की समीक्षा के बाद कहा था कि छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस देश की तुलना में खराब है। पहले 23वें स्थान पर था, वहीं अब 30वें स्थान पर है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार का कहना है कि चूंकि अधिकारियों ने कंप्यूटर में डेटा अपडेट नहीं किया था, इसलिए सही आंकड़े पेश नहीं कर पाए। प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसकी भी उन्होंने तारीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही साथ हमारा जो टारगेट है 2023 के अंत तक पूरे प्रत्येक 45 लाख परिवारों को मुफ्त में नल कनेक्शन घर घर तक पहुंचाने का, जिसमें से इस साल का 22 लाख का जो हमारा जो टारगेट है, जिसमें से 14 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है। तो बहुत जल्द वह काम भी शुरू हो जाएगा और बाकी जो बचे हुए हैं वो भी बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे और इसी साल का हमारा जो टारगेट है 22 लाख परिवारों को कनेक्शन देना वो हो जाएगा। सर लेकिन परफॉर्मेंस में कमी को लेकर जो बात कह रहे थे, आप कह रहे थे कि डेटा जो है वो अपडेट। हाँ, क्योंकि हमने उनको बताया, वहाँ पे आंकड़े भी दिखाए। तो सेंट्रल का मानना है कि ना जब तक कंप्यूटर में डाटा नहीं अपलोड होता है तो उन लोग उसको नहीं मानते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति जो ज़मीन में है
वह काम हो चुका है, इतना पिछड़ा नहीं है। उनको वास्तविक स्थिति से उनको दिखाया भी गया, बताया भी गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर आज राजनांदगांव पहुंचे। यहां पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश के गांव के ज्यादातर गौठानों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। कई गौठानों में स्थिति यह है कि ना पानी है, ना चारा है, ना गेट है। साथ ही टी.एस. सिंहदेव पर भी उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली में टी.एस. सिंहदेव हैं और अपने मुख्यमंत्री बनने को और 2.5 साल पूरे होने की याद शीर्ष नेतृत्व को दिला रहे हैं। ये तो गोकुल नगर एक बोल रहे हैं, तो गांव गांव में गोकुल नगर में लूट मची है भाई। लाखों रुपया आप लोग देखते नहीं हो क्या? जितने गौठान बने हैं, न दरवाजा है, न पानी है, न भूसा है, न चारा है। और जो नारे लगाते रहे भूपेश जी 2.5 साल 3 साल हो रहे हैं कि गरवा बारी, आज कई करोड़ 100 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी एक गाय वहाँ गौठान में नहीं है, सब नस्लहाई में बैठे हुए हैं। रायपुर से खबर है, जहां हरेली तिहार कार्यक्रम सीएम आवास में हरेली तिहार कार्यक्रम आयोजित होना है और सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। तो गोधन न्याय योजना की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। इससे कई सारे किसानों को फायदा भी होगा, बहुत राहत मिलेगी। हरेली तिहार कार्यक्रम, जहां सीएम आवास में हरेली तिहार का कार्यक्रम आयोजित होना है, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोधन न्याय योजना की राशि को भी ट्रांसफर आज किया जाएगा। यानी कि हितग्राहियों के लिए काफी बड़ी खबर है, क्योंकि गोधन न्याय योजना की राशि को ट्रांसफर किया जाना है और इसके चलते काफी मदद भी मिलेगी। और सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरेली तिहार कार्यक्रम जो कि आज मनाया जाना है, तमाम तैयारियां पूरी हैं। सीएम आवास में ये तिहार कार्यक्रम मनाया जाना है। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। विंध्य से आवाजें आ रही थी कि उपेक्षित किया जा रहा है विंध्य को। जनता की अपेक्षा स्वाभाविक है कि भाई हम और जब हमने आपको दिया और सरकार यदि बनी तो बनने में हमारा हिस्सा होना ही चाहिए। ऐसा करके यदि अपेक्षा थी तो शायद वो गलत है। पृथक विंध्य प्रदेश की, आप उस इलाके के बहुत बड़े नेता है, फिर आपका नजरिया इस मांग को लेके क्या? नहीं, वो विंध्य प्रदेश के विरोध में हम नहीं है। विंध्य के लोगों को क्या उम्मीद करके चलना चाहिए? सबसे बड़ा काम होना चाहिए उद्योग का, जिससे रोजगार पैदा होता है और नौजवानों को रोजगार मिलता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुंगेली के एक निजी अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। यहां एक निजी अवैध हॉस्पिटल पर परिजनों ने प्रसूता को डिस्चार्ज नहीं करने और बंधक बनाने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने आयुष्मान कार्ड से पहले ही रकम निकाल लिया और 13,000 रुपए नकद भी निकाल लिए। उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने पैसों की मांग की। इधर पीड़िता के पति ने स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम से शिकायत की। मामले की गंभीरता को समझते हुए एसडीएम तत्काल स्वास्थ्य अमले के साथ मौके पर पहुंचे और प्रसूता को डिस्चार्ज कराया। एसडीएम ने बताया कि शिकायत सही पाई गई है और अब मामले में कार्रवाई की जा रही है। आज एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक आवेदक से डिलीवरी के बाद जो है आयुष्मान भारत का कार्ड होते हुए भी जो उससे 13,000 रुपये लिए गए थे, तो उसकी जांच करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। और जांच तो जो है प्राथमिक तौर पर जो है सत्य पाई गई है, उसको पैसा वापस कराया गया है और बाकी सारी कार्रवाई चल रही है। इसके बाद जो है आगे कार्रवाई। कवर्धा जिला शिक्षा अधिकारी ने एमए हिंदी के शिक्षक पर कार्रवाई की है। अंत्येष्टि शब्द न लिख पाने पर शिक्षक की एक वेतन वृद्धि रोक दी गई है और साथ ही 4 अन्य शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें कि डीईओ राकेश पांडे ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया था, जहां पर प्राथमिक स्तर की बात तो छोड़िए, मिडिल स्कूल के बच्चे कक्षा 2री व 3री की पुस्तक नहीं पढ़ पाए थे। बच्चे तो दूर की बात, शिक्षक ही खुद अंत्येष्टि नहीं लिख पाए, जिसे डीईओ राकेश पांडे ने जमकर फटकार लगाई। एमए हिंदी के एक शिक्षक एक समान शब्द नहीं लिख पाए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदी व गणित का क्या हाल होगा। संस्कृत तो भूल ही जाइए। और ऐसे में अब जिले में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने की दिशा में पहल शुरू की गई है। शिक्षा अधिकारी ने एक टीम बनाई है जो कि समय पर स्कूलों का निरीक्षण करेगी। लिख के दिखाओ अंत्येष्टि। आप बताओ, आप एमए हिंदी की हो, इधर आ कुरैशी, देखो इसने अंत्येष्टि लिखा है, गलत है ना? बताइए।
मतलब आप एमए हिंदी होने के बाद आप अंत्येष्टि लिख नहीं पा रहे। हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हैं, उनको अपने संकुल की परिधि में सप्ताह में कम से कम 2 प्राइमरी शालाओं का आवश्यक रूप से निरीक्षण करने का हमने निर्देश जारी किया है, जिसमें वो कक्षा में जाकर उन बच्चों से। और खबरों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।